अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। बिहार में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीमांचल में, किशनगंज में और कोचाधामन में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से तेघरिया पंचायत की एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ जघन्य अपराध किया जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से एक बोहिता की 17 साल की बच्ची को बेरहमी से जानवरों की तरह मारा पीटा जाता है और उनके जिस्म के उन हिस्सों पर मारा पीटा जाता है जिसे शायद कैमरे के सामने बोला नहीं जा सकता। यह मामला अभी थमा ही नहीं था कि एक और दिल दहला देने वाली घटना हम सबके सामने आई है। हालांकि यह घटना कल की है, लेकिन हमने आपसे बारहा कहा है कि पत्रकारिता का मतलब चीज़ों को सही से समझना है, चीज़ों की जो सत्यता है उसको जानकर उसके बाद ही हम खबरें आप तक लेकर आते हैं। हमारे पास सप्रिया बिशनपुर मामले की एफआईआर की कॉपी है और उसी के आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल सप्रिया बिशनपुर में आखिर क्या वजह रही कि कोचाधामन थाना पुलिस को 3 से 3:30 बजे के बीच सप्रिया बिशनपुर पहुंचना होता है और एक ऐसे दरिंदे को गिरफ्तार करना होता है जिसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया है बल्कि ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आपके रूह कांप उठेंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक दरिंदे ने, एक जल्लाद ने, एक हैवान पति ने अपनी पत्नी को इस बेरहमी से मारा है, इस बेरहमी से उसका कत्ल किया है जिस तरह से एक जानवर की बलि दी जाती है, जिस तरह से कुर्बानी में आप जानवर को ज़बह करते हैं। हमारे पास वो विजुअल्स हैं, लेकिन ये अलाउ नहीं है कि हम आपको दिखा सकें। पूरा मामला क्या है, एफआईआर के अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल एक साहब हैं, जाकिर आलम साहब, गालिबन 52 साल इनकी उम्र है। इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है। उनकी बेटी रूबी बेगम, जिसकी उम्र 32 साल, आज से 10 साल पहले उसकी शादी, यानी उनकी बेटी की शादी उसी गांव के मुखबिर आलम से होती है जिसकी उम्र 35 साल है। आप बारीकी से चीज़ों को समझेंगे। शिकायतकर्ता का नाम जाकिर आलम, जो सप्रिया बिशनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी उम्र 52 साल है। उसकी बेटी रूबी बेगम 32 साल की, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाले शख्स का नाम मुखबिर आलम, जिसकी उम्र 35 साल, और ये वही मुखबिर आलम है जिसकी रूबी से आज से 10 साल पहले शादी हुई थी। एफआईआर में लिखा गया है कि दरअसल ये शादी दो परिवारों के मेलजोल से नहीं हुई थी, बल्कि प्रेम प्रसंग इनके बीच था और ये इन्होंने भाग करके शादी की थी। और शिकायत में ये भी दर्ज किया गया है कि इस 10 साल में लड़की को उनके परिवार वालों से, यानी माँ बाप से, लड़की के माँ बाप से उन्हें मिलने के लिए नहीं दिया गया। ये भी लिखा गया है कि दहेज को लेकर लगातार मुखबिर अपनी बीवी को, रूबी बेगम को, लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। हालांकि गांव वाले कुछ और बातें भी कह रहे हैं। 10 मुंह 10 तरह की बातें, अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो जो मुखबिर आलम है उसका किसी और महिला के साथ चक्कर भी है। ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन एफआईआर में इसका जिक्र नहीं किया गया है। और लिखा यह गया है कि दरअसल बहला फुसलाकर, प्यार के जाल में फंसाकर रूबी से शादी की गई। शादी के बाद उसे लगातार प्रताड़ित किया गया, दहेज के लिए उसे बार बार मारा पीटा गया। और आखिरी बार जो उन्हें जानकारी मिली तो जानकारी ये मिली, यानी लड़की के माँ बाप को जानकारी मिली कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। और जब वो उनके घर पहुंचते हैं, लंबे अरसे के बाद जब घर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि एक धारदार हथियार से उसकी बेटी का जो है साहब कत्ल कर दिया गया है और उसके सर से लगातार खून बह रहे हैं। ये एफआईआर में बाप की तरफ से चीज़ें कही गई हैं। एक और अहम बात इसमें लिखी गई है। ये लिखा गया है, एफआईआर में कहा गया है कि यानी लड़की के बाप ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुखबिर आलम, जो उसका पति है, लड़की का पति, उसने अपनी भाभी का नाम जिक्र है नसरीन खातून, नसरीन के साथ मिलकर के उसने कहीं ना कहीं रूबी का कत्ल किया है। ये उनकी तरफ से आरोप है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को सलूट करता हूं, इसलिए सलूट करता हूं कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी भाभी की भी गिरफ्तारी लगभग होने को है। ये एक ऐसी खबर है जो न सिर्फ आपके रूह को कपाएगा बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करेगा। इस वीडियो में आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं लगातार यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कैसी तालीम देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी औलादों को तालीम दीजिए
कैसी तालीम, न सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन दीजिए, उसके साथ साथ दीनी तालीम भी आपको अपनी औलादों को ज़रूर देना चाहिए।